हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस स्टोरी को सुनने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिले में इसके ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त आसिफ बिलग्रामी भी मौजूद था। नुदरत आसिफ बिलग्रामी की दोस्त थी। जब मैंने आसिफ से नुदरत का इंटरव्यू और चंद तस्वीर बनाने का जिक्र किया तो वो बिला पेशो पेश मेरे साथ चलने पर राज़ी हो गया। आसिफ एक बैंक में अहम ओहदे पर फाइज था। नुदरत भी इस बैंक में मुलाजिम थी। मैं आसिफ से मिलने अक्सर इसके बैंक जाया करता था। चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे तरफ बदगुमान होने की ज़रूरत है और ना ही अपने दिल में कोई बुरा ख्याल लाने की। बाथरूम से निकलने के बाद जब मैंने आसिफ के पास पहुंचा तो मैंने इसे देखकर हस्बे मामूल एक नए लक़ब से मुखातिब किया और अपनी कुर्सी से उठकर गरम नोशी से हाथ मिलाया। यार, ये नुदरत कौन है? मैंने सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर इसने चौंकने की अदाकारी की, फिर कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया और मुझे गहरी नज़र से देखता हुआ बोला, क्या तुम बाथरूम से आ रहे हो? हाँ, गलती आज मुझसे सरजद हुई है, मैंने मेज़ पर कहानियाँ जमाते हुए कहा। इस धमाका खेज तारुफ के बाद तुमने इस लड़की के बारे में क्या राय कायम की? आसिफ ने अपने साथ रखे हुए चंद कागजात पर दस्तखत करते हुए मुझसे पूछा। मेरी जगह कोई और होता तो मुमकिन था कि बाथरूम की दीवारों पर लिखी इस गंदी तहरीरों से कोई ख़राब राय कायम कर लेता, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारे इस बैंक के सदर दफ्तर में जहनी बीमारियों की कमी नहीं है। जहनी अय्याश कहो, आसिफ ने गुस्से से कहा। कैसी कैसी शर्मनाक बातें लिखी हुई हैं इस गरीब के बारे में। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इसके पीछे मुख्तलिफ अवामिल कारफरमा होते हैं। सही तज्जिया तो कोई नफ्सिया दां ही कर सकता है। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों किसी महरूमी का शिकार होते हैं। नुदरत को मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस दफ्तर की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो बहुत पुरकशिश लड़की है, लेकिन तुमने ये अंदाज़ा किस तरह लगाया? बाथरूम की दीवारों पर सबसे ज़्यादा जिक्र इस लड़की का था। कौन है ये लड़की? मिलोगे इससे? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है, खरी और साफ। इससे मेरी दोस्ती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं इसके घर के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मेरे यहाँ और मैं इसके घर आता जाता हूँ। एक अच्छी बैंक अफसर होने के साथ गुलकारी से लगाव है। बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाती है। तुम्हारी इससे मुलाकात होनी चाहिए। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, यार तुम अपने पर्चे के लिए इसका इंटरव्यू क्यों नहीं ले लेते? एक बैंक अफसर अगर अच्छा गाती है तो इससे हमारा पर्चा इंटरव्यू क्यों करेगा? हमारे बच्चे में तो नामवर गुलकारों की ही जगह मुश्किल से मिलती है। ये बात मैं आसिफ को नहीं समझा सकता था, इससे कुछ कह नहीं सकता था। खैर, मैंने मुरवतन इससे मिलने और इसका इंटरव्यू छापने की हामी भर ली और यूँ बात आई गई हो गई। फिर कोई 5-6 माह बाद इसने नुदरत को कराची के एक मकामी हॉल में गाते हुए सुना। मेरे हमरा आसिफ था और वही मुझे इस राग गाने में महफिल में घसीट लाया था। ये नुदरत से मेरी दूसरी मुलाकात थी। इसमें कोई शक नहीं कि नुदरत की आवाज़ बहुत अच्छी थी। दाग की गज़ल इसने खूब गोई की। मैं इस दिन इससे खासा मुतासिर हुआ, लेकिन इतना मुतासिर भी नहीं हुआ अपने पर्चे के लिए इसका इंटरव्यू ही करने पहुंच जाऊं। अगले 3-4 माह में एक अजीब लहर आई। नुदरत का हर महफिल में जिक्र होने लगा। मौसीकी के हर प्रोग्राम इसके बगैर सोने लगने लगे। रेडियो टीवी पर इसका गार्ड निकाल जाने लगा। ये ठीक है कि नुदरत ने बहुत अच्छा गाया था, लेकिन इसकी शोहरत में सिर्फ इसकी आवाज़ का हाथ ना था, कुछ उसके हुस्न का भी करिश्मा साजी थी। आखिर मुझे वो दिन भी देखना पड़ा जब हमारे पर्चे के मुदीर ने नुदरत का इंटरव्यू करने की तस्वीर उतारने का हुक्म सादिर फरमा दिया। तब मुझे आसिफ का ख्याल आया, साथ ही शर्म आई। आसिफ ने तो कितना अरसा पहले इसका इंटरव्यू करने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने ही इसे गैर अहम जानकर तरखा दिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मैंने इसे पहचान न सका। पहली नज़र में मुझे वो यूँ महसूस हुई जैसे इसका घर की मुलाजमा और नुदरत के बारे में कुछ बताने आई है, लेकिन वो मुलाजमा ना थी, खुद नुदरत थी। इंतहाई मामूली से कपड़ों में, बालों में गर्द, चेहरे पर गर्द, हाथ पांव मट्टी से लटे हुए। वो बड़ी सादी से सलाम करके मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। सॉरी, सो रही थी क्या? आसिफ ने पूछा। नहीं भाई, घर की सफाई में लगी हुई थी, नुदरत ने सादगी से जवाब दिया। क्या आपको मालूम ना था कि हम आने वाले हैं? था, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया था।
फिर ऐसा करें, ज़रा झाड़ू अपने साथ ले आएं और 2-4 तस्वीर झाड़ू के साथ देते हुए उतरवा लें। ये सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी और बड़ी मासूमियत से आसिफ की तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा क्यों करते हो? मुझे तैयार होने में चंद मिनट लगेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा चंद मिनट लगते हैं या चंद घंटे। आप आसिफ की बातों पर यकीन मत कीजिएगा। नुसरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, मैं अंदर जाकर चाय भेजूंगी, आप लोग चाय पिए, इतनी देर में मैं तैयार होकर आई। इसके अंदर जाने के बाद अचानक मेरी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर मेरी पश्त पर थी और अपने इरशाद भाई इसे बगौर देख रहे थे। इरशाद भाई अपने पर्चे के फोटोग्राफर थे, अपनी सानी नहीं रख रहे थे। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मेरे जिस्म में चूंटियाँ सी रेंगने लगीं। मैं सोफे से उठकर इस तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। पूरे ड्राइंग रूम में ये अकलौती तस्वीर थी, 3 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी। लकड़ी के कीमती फ्रेम में मजीद रोशनी रंगों से बनी इस तस्वीर में एक बड़ा रीछ दिखाई दिया। इस रीछ ने एक औरत को उठाया हुआ था। इस औरत पर नुसरत के दस्तखत सब थे। अभी हम लोग इस तस्वीर का जायजा ही ले रहे थे कि दरवाजे में बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। नुसरत चाय की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हो रही थी। इतनी देर में इसका चेहरा धुल चुका था। वो आसिफ के से चाय बनाने का कहकर फ़ौरन ही वापस चली गई। तस्वीर देखी? आसिफ मुझसे मुखातिब था, बहुत अच्छी तरह। क्या फरमाते हैं आप बीच इस मसले के? इस तस्वीर को बनाकर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया है। सिर्फ बनाकर नहीं, इसे ड्राइंग रूम में लटका कर भी। तुमने ठीक ही कहा था। ये लड़की बड़ी साफ और खरी है, इसका जाहिर बातिन एक है। एक बात बताओ आसिफ, क्या इस घर में कोई मर्द नहीं? मैंने चाय में चमचा चलाते हुए पूछा। नहीं, कोई नहीं। क्या ये अकेली रहती है? नहीं, छोटी बहन इसके साथ रहती है। ये शादी क्यों नहीं करती? ये शादीशुदा है। शादीशुदा? मैं चाय पीते पीते रुक गया। ये तो इंकशाफ है मेरे लिए। इस शादी के पीछे कोई अलमिया? मैंने प्याली मुंह से लगाते हुए पूछा। नुसरत की शादी 17 साल की उम्र में इसकी माँ ने एक रीत से कर दी थी। ये साथ निभ न सका, जल्द ही अपने घर चली आई। मेरे जहन में बेशुमार सवालों ने अंगड़ाइयाँ ली। मैं इस अलमिया से मुतालिक एक सवाल अपने होठों पर लाना ही चाहता था कि नुसरत दरवाजे पर नमोदार हुई। माफ़ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी। वो मुझसे मुखातिब थी। इंतज़ार की कैफियत से तो अभी हम लोग 2-4 नहीं हुए थे। आपने वाकई कमाल किया, इस कदर जल्द तैयार होकर आ गई। मैंने इसके चेहरे पर निगाह की। इसके चेहरे पर माहिराना मेकअप था और इसने गुलाबी रंग की साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी। अब वो वाकई नुसरत लग रही थी, हसीन और पुरकशिश। पहले मैं तस्वीर बना लूं? इरशाद भाई कैमरा स्टैंड पर लगाते हुए बोले। हाँ ठीक है, मैंने कहा। मैं चाह रहा था कि नुसरत की बनाई हुई रीछ की तस्वीर भी किसी तरह एक्सपोज हो जाए, लेकिन मैं ये बात नुसरत के सामने अपने फोटोग्राफर से नहीं कह सकता था। आइए, इरशाद भाई ने नुसरत को उठने का इशारा किया और इसे रीछ की तस्वीर के सामने ला खड़ा किया। मैंने दिल ही दिल में अपने फोटोग्राफर को दाद दी। इस तस्वीर के साथ आप एक्सपोज किया जाएगा, कोई हर्ज तो नहीं? इरशाद भाई अपने कैमरा सेट करते हुए बोले। कर लीजिए एक्सपोज, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ना होगा। आप इस तस्वीर को छाप नहीं सकेंगे। बात दरअसल ये है कि मैं कोई बाकायदा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। ये तस्वीर एक तरह से मेरा ज़ाती ख्याल है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई ज़ाती बात आपके पर्चे पर कार्यान्वयन तक पहुँचे। मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। नुसरत ने बड़े नपे तुले अंदाज में इरशाद भाई ने मेरी जानिब इस्तफाना नज़रों से देखा। ठीक है, रहने दें, मैंने इनकी सवालिया निगाहों का जवाब दिया। 2-3 लिबासों में मुख्तलिफ तस्वीर उतरवाने के बाद जब नुसरत इंटरव्यू देने के लिए बैठी तो मेरे जी में आया कि सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में सवाल कर दूं, लेकिन ऐसा मैंने जानकर बूझकर नहीं किया। पहले इसे इधर उधर के सवाल करता रहा। आखिरकार एक जगह मौका गनीमत समझकर मैंने धीरे से पांसा फेंका। ये तस्वीर आपने कितने दिन में मुकम्मल की? जी 3 माह में, नुसरत ने बड़े सपाट लहजे में जवाब दिया। आप इस तस्वीर में क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या ख्याल है? इसने इंतहाई संजीदगी से पूछा। मैं समझ गया कि इसने ये सवाल सोचने का वक्त लेने के लिए किया है, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही था। मर्दों के बारे में आपका तस्वुर कुछ तल्ख मालूम होता है। आप इन्हें दरिंदा सख्त ख्याल करती हैं, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो बेख्तियार हंस पड़ी। ये कुछ अजीब सी है,
हंसी थी, अंदाज की हंसी, और इस हंसी में मुझे नादान तस्वीर की जाने का अंसर गालिब था। मैंने इसकी हंसी रोकने का बड़ा सब्र से इंतज़ार किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। इसने हंसना बंद करके कोई बेसर पैर की बात छेड़ दी और इसे इतनी दूर जाके छोड़ा कि मेरे सवाल की खाक बाकी ना रही। अब चूंकि ये सवाल ज़ाती नौयत का था, इसलिए मैंने दोबारा छेड़ना अखलाकी नुक्ते नज़र से मुनासिब न जाना। शायद वो चाहती भी यही थी। कुछ देर के बाद मैंने इसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सवाल करना चाहा तो इसने सख्ती से रोक दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।